अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका हौसन दोस्त मोहम्मद दानिश। तो आज का शो है हमारा बहुत ख़ास क्योंकि हमारे साथ मौजूद है चुलबुली सास। जोड़ों में दर्द हो गया मेरे। तो आप ऐसे काम करते क्यों हैं जो आपके जोड़ों में दर्द हो? सिफली कराई है उसने। किसने सिफली कराई है? आए उस चुड़ैल ने जो मेरे घर पे बैठी है कब्जा करके। वो आपकी बहू? हाँ। अच्छा, मतलब आपका कहने का ये है कि आपकी बहू ने आपके बेटे पे काला जादू कर दिया? काला जादू, सिफली, जादू टोना सब कुछ करती है वो, तभी तो वो हो गया है जोरू का गुलाम। ये आप क्या खा रही हैं? जोड़ों में दर्द है ना मेरे, तू भी खाएगा? नहीं नहीं, आप खाएं, मुझे आप पे अच्छा लगेगा ये। वो क्या कह रही थी मैं? शादी हो गई तुम्हारी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी तो शादी हो चुकी है। कैसी है तुम्हारी बीवी? मेरी बीवी तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऑल गुड ऑल सेट। देखा, सिर्फ और सिर्फ बीवी की इसको फिक्र नहीं, है। मेरी तो माँ भी बहुत अच्छी है। मैं तो माँ को सब भूल जाते हैं शादी के बाद। मेरे बेटा ने मुझे भूल दिया है। मैंने कल बोला ये तो मुझे लगता है आपकी कोई तरबियत में फर्क होगा ऐसा, अगर आपका बेटा मेरी तरबियत पे उंगली उठा रहा है तू, चप्पल गाय मेरी। अच्छा छोड़े, आप एक तो लंबी बहुत करती हैं, सांसें जो होती हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये हर सास को अपनी बहू में इतनी खामियां क्यों नजर आती हैं? क्या वजह है इसके पीछे? ओयल्ला, सास को बहू में खामियां नजर नहीं आती हैं। आजकल की जो औरतें हैं ना, उनके अंदर बर्दाश्त और सब्र हमारी अम्मा ने। आपके जमाने में मतलब 1800? अरे नहीं नहीं, अभी मेरी इतनी उम्र नहीं है। धूप में ज्यादा घूमती थी मेरी नहीं, ये बहू की परेशानियां एक हट्टी कट्टी सास को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। खट्टी खट्टी क्या? हट्टी खट्टी खट्टी खट्टी। अच्छा, ये जो आप लोग खा रही है ना मुंह में मवाद, तो ये मेरे ख्याल में उसकी वजह से आपके अल्फाज स्लिप हो रहे हैं। अच्छा खैर छोड़े, मुझे ये बताएं, पान सही नहीं लाया तुम्हारा जो नौकर है। पान तो ये गुड्डू पान से मंगवाया है, पान तो बहुत महंगा आप खा रही हैं। अच्छा छोड़े, मुझे ये बताएं कि आप भी किसी जमाने में बहू होंगी। तो आप किस तरीके की बहू थी? अभी आप अपनी बहू को इतनी बातें सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाका बहू होंगी मुझे तो लगता है, जिस तरीके से आप। मेरी सास ने एक दफा मुझे बोला, अच्छा, कि तुमने बनानी है 10 किलो बिरयानी। अच्छा सही। कितने किलो? 10 किलो। 10 किलो बिरयानी। किस लिए? किस लिए आप बताएं। मेरी नंद के रिश्ते वाले आ रहे थे, अब उसके लिए मैंने बनाई 10 किलो बिरयानी और साथ में मैंने चटनी भी पीसी। इनकी तरह नहीं, सिलबट्टे पे पीसी। देखो अभी मॉडर्न बहू आ गई है, ये सिलबट्टा और ये सब चीजें पुरानी हो गई। अब आप देखिए जूसर मशीन होती है, चीजें तो है ना। ये जो लफ्ज है मॉडर्न, असल में मॉडर्न इतने सारे ढेर बच्चे पैदा कर दिए, बच्चों की शादियां कर दी हमने। कितने बच्चे कितने थे आपके वैसे? 15 बच्चे। 15 बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह 15 बच्चे, और साथ में मेरे शौहर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अच्छा, मतलब वो जा चुके हैं, अभी इंतकाल कर गए? हाँ। बड़ी हिम्मत थी माशाल्लाह। 15? हाँ। पूरे टब्बर का खाना मैं बनाती थी, अकेली जान। हो बड़ी बात है। यूं बच्चा पैदा किया, यूं खाना बनाया, यूं बच्चा पैदा किया, यूं बिरयानी की देख, यूं बच्चा, यूं बिरयानी की देख, ऐसे। मुझे आप ये बताएं कि 15 बच्चे होने से पहले आपके शौहर का इंतकाल हुआ या उनके बाद? आय हाय, कैसी बातें कर रहे हो, अल्लाह माफ करे। मैं तो एक ऐसी नॉर्मल मेरे जनरल बात शौहर पूछ का रहा इंतकाल था। तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अभी हुआ है 1 महीना पहले। अच्छा, महीना वो पहले भी हुआ। मुझे पक्का यकीन है, बहू रानी हमारी जो है ना, अच्छा, ये भी आपके होने करवाया? कारस्तानियां हैं जो ये सफलियां कराती हैं। कल ही मैंने उनको पकड़ा। क्या करते हुए पकड़ा? क्या हुआ? मेरे बेटे के ऊपर से यूं 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 करके मिर्चें उतार रही थी। तो वो तो नजर उतार रही होगी ना? नजर नहीं होती बेटा, ये नजर नहीं उतार रही, मंत्र पढ़ रही थी। महबूब आपके कदमों में, शौहर आपके कदमों में, ये वाला। तो ये जो सिपली वगैरह, ये आप पे असर नहीं करती ये सब चीजें? कितनी भी कोशिश कर ले वो जादूगरनी, मेरे पे कभी असर नहीं करेगी। अच्छा चले छोड़े आप। मैं रहती हूँ 5 वक्ता वजू से, 5 वक्ता नमाजी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सारी सिफलियों, सारे काले जादुओं का मेरे पास है तोड़। आप लोग भी सुन लें, ये जितनी सासें परेशान है मेरे पास आए। मैं अभी तुम्हें दे दूंगी अपना व्हाट्सएप, क्या है व्हाट्सएप, वो दे दूंगी, और अपना क्या है वो, क्या है वो जो है व्हाट्सएप नहीं, गिराम, क्या है वो, कौन सा गिराम? इंस्टाग्राम। वो आप उस पे मेरा पेज है, मैंने खास बनाया है। किसके लिए? सासों के लिए। अच्छा। ये जितनी अपनी बहुओं से परेशान है, मेरा पेज लाइक करें, उनको सारी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स सब दे दूंगी। क्या बात है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा चले, मुझे ये बताएं
कि जब ये बहू जब बाहर जाती है तो जब भी ये सासू की तबीयत क्यों खराब होती है जब वो अपने शोहर के साथ जा रही है, तो क्या आप लोगों की तबीयत जब भी खराब होनी होती है? क्या इसमें क्या क्या मसला है? ये सब जो है साजिशें हैं बहू रानी की। मेरा बेटा, उसकी मेहनत की हक हलाल की कमाई को मैं ऐसी उड़ाने दूं? मैंने अपने बेटे को बोला, अगर अगली महीने तक मुझे अपने पोते का, ये आपका पान गिर रहा है आपका, देखिए। कोई बात नहीं, अपने पोते का, अच्छी बात है, कपड़े जितने गंदे होंगे उतने ही मैं उससे हाथ से धुलवाऊंगी। मैं तो थोड़ी ज्यादा देर तक धूप में भी खड़ी हो जाती हूँ और जाकर जबरदस्ती में छत पे जाकर जब धूल उड़ रही होती है ना, खड़ी हो जाती हूँ, अपनी फिर बहू से धुलवाती हूँ कपड़े। आप तो बड़ी बहुत जालिम फिर तो सास हुई ना, ये तो आप गलत कर रही हैं। जुल्म कहाँ है? उन्होंने खुद जिद लगाई हुई है, जिम जाना है, जिम जाना है, इतने मोटे मोटे बाजू कर लिए हैं, जिम जाना है। अब जब हाथ से कपड़े धोएंगी, सिलवट्टे पे चटनी पीसेंगी तो खुद ही बाजू कम हो जाएंगे। हमारे हैं क्या इतने मोटे बाजू? नहीं है ना। हमने ये सारे काम किए हैं। जिम के तो सिर्फ चोंचले होते हैं, जिम जाना है और ये एक्सरसाइज करनी है। तो और ये तो देखें, ये अच्छी बात है ना, फिट होना तो अच्छी बात है। तो आजकल की जो मॉडर्न लड़कियां, उनको तो ये चाहिए होती है सब चीजें। तो हमने कब मना किया है? तो आप कह रही है ना जिम में जाओ, करें। हमने नहीं किया क्या घर के काम? खैर, मैंने अपने बेटे को बोल दिया, अगले महीने मुझे सुना दे खुशखबरी, मुझे देखना है अपने पोते का मुंह। अरे तो आप अपने बेटे को थोड़ा टाइम गुजारने देंगे तो फिर खुशखबरी आएंगे ना। आप तो बेटे को तो आपने चेला बनाया है अपना, तो टाइम देने दें। मेरी शादी के बाद अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे मरहूम शौहर को, मेरी शादी के 2 महीने बाद ही मैंने अपनी सास को पोता दे दिया था। 2 महीने बाद? क्या मतलब 2 महीने में क्या इतनी फास्ट सर्विस? क्या बच्चा डाउनलोड किया था कि क्या? वो सीक्रेट है, मैं तुझे बाद में बताऊंगी। क्रिएटिविटी है जो आपने जो किया। अगर मैंने कर लिए तो इसका मतलब हर दुनिया की हर औरत कर सकती है। 2 महीने में कर सकती है। हाँ, तो अब मुझे बताओ, इतने सारे खर्चों में क्या निकला? वासी का कोई खर्चा निकल रहा है तो मैं क्यों रखूं अपने बेटे पे? मैं तो माँ हूं, मैं हूं माँ। वो तो महारानी समझती है अपने शोहर को एटीएम कार्ड। अल्लाह, बोतल कहाँ गई मेरी? ये रही। ये क्या है बोतल में? ये पानी पीने के लिए लाई हैं आप? हाँ, अरे बताना मत किसी को, ये है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ क्या? अंग्रेजी बहुत कमजोर है तुम्हारी। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस। तो ये क्यों आपने, किसके, आपको क्या जरूरत है इतनी उम्र में? आप पे कौन छेड़ी छाड़ी कर रहा है? इसमें है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल? ये होता है सेल्फ डिफेंस सास के लिए। सास के लिए सेल्फ डिफेंस? इससे पहले कि बहू कोई चाल चले, पहले ही काम तमाम कर दो। ये नहीं, गलत उसमें मत लेके जाना। ये मैंने ऐसे ही उसके लिए नहीं रखा हुआ, ये मैं अपने साथ लेके घूमती हूँ। सेल्फ डिफेंस आजकल वो समझाते हैं ना लड़कियों को, बच्चियों को, कि बाहर निकले तो जरा अपने साथ कुछ लेके घूमे। तो मैं अपने घर में रखती हूँ सेल्फ डिफेंस। तो आप पे तो ये चीजें नहीं अच्छी लगती हैं। असल में हमारे घर में भी कोई कम खतरा थोड़ी है। बस जिस दिन बेटे की शादी कर दी, बहू ले आए, उस दिन से खतरा बढ़ गया। उस दिन से खतरा शुरू हो गया। एक रात मैंने अपनी बहू को पकड़ लिया, मैं लेटी क्या करते हो? पकड़ा? आप उनके कमरे में क्या कर रही थी ऐसा? नहीं, मैं उनके कमरे में नहीं थी मैं उनके कमरे में कहा, मैं कमरे के अंदर नहीं जाती, मैं बाहर से ही सुन लेती हूँ। जब ज्यादा आवाजें आती हैं तो मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि बहस ज्यादा बढ़ गई है। बहस ज्यादा बढ़ गई है? हाँ, बहस बढ़ गई है। वैसे मुझे अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा तो है। कमरे में जाते ही मेरा बेटा यकीनन बहू को 2-4 चपेड़ तो करा ही देता है, तभी तो मुझे बाहर से आवाज आ रही होती है। अच्छा, वो आवाजें चपेड़ की होती हैं? हाँ, यकीनन। तो ये तो बड़ी आपकी गलत बात है, आप ये झांक के देख रही हैं। अच्छा चले छोड़े, खैर ये बताएं मुझे, आपकी बेटी आपके घर में आ जाए तो आप लोगों को बड़ी खुशी होती है, बड़ी एक दिल को उससे ना सुकून मिलता है। बिल्कुल, रहमत होती है, रहमत होती है। हाँ, सही बात है। लेकिन अगर आपकी बहू मैके चले जाए तो आप लोगों को इतनी मिर्चें क्यों लग जाती हैं? ये क्या वजह है इसके पीछे? मैंने कभी अपनी बहू को नहीं रोका। मैंने कहा 12 बज रहे हैं, चलो चली जाओ अपनी अम्मा के घर। 2 बज रहे हैं, चलो चली जाओ। कभी सुबह में चली गई, रात में आ रही है, मेरे घर में कोई रोक टोक। मैं तो आपको काफी बुरा समझ रहा था। बहुत अच्छी सास है। बहू रानी की है। हाँ, हेलो, जोर से बोलो। हाँ, फिर जाना है तुम्हें अम्मा के घर? अभी अगले महीने, पिछले महीने तो गई थी, क्या हो गया? फिर अम्मा तुम्हारी बीमार पड़ गई, क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया उनको? फिर जोड़ों में दर्द हो रहा है? एक तो आजकल हर औरत के जोड़ों में दर्द हो रहा है। नहीं,
नहीं अब नहीं जा सकती तुम बेटा, 1 महीने पहले चली गई, अब अगले साल सोचना, ठीक है? उय्यला ऐसे कैसे चली जाओगी? घर से बाहर कदम तो रखो। आ रही हूं मैं, अभी टांगे तोड़ूंगी तुम्हारी अगर मुझसे बहस करी तो। आई ऐसे कैसे चली जाओगी? कहाँ है मेरा मिट्टी का तेल? जरा ए बंद करो प्रोग्राम, ये तो छोड़ के जाए। आ रही हूं मैं, बंद कर प्रोग्राम। हाँ